पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैन्य टकराव के मुहाने पर खड़े भारत और पाकिस्तान की फौजी ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान भले ही परमाणु बम और मिसाइल हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी मिसाइलों को भारत की सीमा लांघना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत के पास 4 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकता है। भारत पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल को उसकी जमीन पर मार गिरा सकता है। इसके लिए भारत के 4 किलर मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम आएंगे। भारत के पास दुश्मन की मिसाइलों से निपटने के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा मौजूद है। पहला लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का है। कारगिल युद्ध के बाद विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से आने वाली मिसाइलों को रोकना है। भारत के पास रूस से खरीदा गया S-400 ट्रायम्फ भी मौजूद है। इसे किसी भी इलाके में तैनात किया जा सकता है जो हवा से आने वाली किसी भी खतरे को पहचान कर सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराएगा। ये सिस्टम न सिर्फ दुश्मनों का मिसाइल बल्कि लड़ाकू विमानों को भी मार गिरा सकता है। S-400 ट्रायम्फ 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले लक्ष्यों को 400 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकता है। भारत के पास इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ये विमान हेलीकॉप्टर, एंटी-शिप मिसाइलों, UAV, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए बनाया गया है। इसे समुद्र में और जमीन पर तैनात किया जा सकता है। भारत के पास 20 से 80 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, बम गिराने वाले विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और दूर से हमला करने वाले हथियार को स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम सीमा में घुसने से पहले ही मार गिरा सकता है। यह सिस्टम भी पिछले 15 सालों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। भारत के पास स्वदेशी आकाश प्रक्षेपास्त्र भी है। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मारने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। यह भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान का किसी भी मामले में भारत के सामने टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।